दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा यहाँ पे। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा यहाँ पे जो पिछले 5-6 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई, जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर मैं इसके रिटर्न के बारे में बात करूं तो देखो भाई, स्टॉक का जो रिटर्न है, ये स्टॉक देखो, कुछ स्टॉक मार्केट में ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में भर भर के रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कैटेगरी में ये स्टॉक आता है। ये जो स्टॉक है आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा। अगर आप स्टॉक को 1 साल या 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज स्टॉक को होल्ड करते हो, तब यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर इसे 1 साल के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे कम से कम आपको 10 से लेकर 25% तक गिरावट और लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप इसके 5 साल के रिटर्न भी उठा के देख सकते हो किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे, जैसे मनी कंट्रोल या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे। स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लो लॉन्ग टर्म के रिटर्न के बारे में भी बात करें तो इसने पिछले 5 साल में 57% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और 4 साल की बात करें तो 27% का रिटर्न दिया है। 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 34% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 2 साल की होल्डिंग में 8.5% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अगर देखा जाए तो जो प्राइस रेंज स्टॉक की है उसके हिसाब से 5 साल में भी अगर 57% का रिटर्न मिला तो मुझे नहीं लगता भाई ये कोई रिटर्न है। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में इस टाइम ऐसे भी स्टॉक अवेलेबल है जहां पे अगर आप 4 या 5 साल के लिए होल्ड कर देते हो तो वहां पे आपका पैसा 10 गुना से लेके 120 गुना तक हो जाता है। पैसा गुना हो जाता है, 120 गुना हो जाता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको उन स्टॉक के बारे में नहीं तो उनकी रिटर्न से रिलेटेड मैंने अपने लॉन्ग वीडियो बना रखी है। मैं सिर्फ रिटर्न से रिलेटेड वीडियो ज्यादा बनाता हूं, तो उसमें आप जाके विजिट कर सकते हो। एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में मैंने वहां पे रिटर्न्स बता रखे हैं। ठीक है, वहां पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। अब बात करने वाले स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस में कमी आई, उसके पीछे का रीजन देखो। मैंने आपको बार बार लगातार काफी वीडियो में बोला भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और क्रैश देखने को मिलता है। क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है। देखो वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में करता है, जिसके चलते जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है उनमें गिरावट सबसे ज्यादा होती है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ या तो निकल जाते हैं या फिर उनकी पॉजिटिव परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। हालांकि वहां पे गिरावट नहीं होती लेकिन परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जो इन्वेस्टर बोलते हैं ना हमने स्टॉक मार्केट में कभी लॉस नहीं उठाया, वो लीप ईयर में भाई साहब सबसे ज्यादा लॉस उठा के जाते हैं। और इस बार तो कॉन्सिक्वेंस ये लगा लो कि भाई यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, जिसके चलते अगस्त सितंबर में 2 क्रैश भी आए। लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा रिकवरी प्रोसेस चलता है, वही रिकवरी प्रोसेस आपको स्टॉक में कम से कम 25